So good evening to all of you. Today we are going to start the 7th lecture of differentiation. आज जो हमारी बातचीत होगी हायर डेरिवेटिव में पैरामेट्रिक फॉर्मेट के लिए होगी, ठीक है। ऑल्दो मैं एक बार बता चुका हूं, बट आज हम क्वेश्चन के थ्रू भी प्रोसीड कर लेंगे और हायर डेरिवेटिव से रिलेटेड लास्ट में भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर टाइम ने अलाउ किया नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे करना। देखो बेटा क्या होता है, हमने इन जनरली कहा x is equals to f of t and y is equals to g of t. So dx over dt हमारे पास क्या आया था, f dash t, और dy over dt मेरे पास क्या आया था बेटा, g dash t. अब जब हमारी बातचीत हो रही है तो dy over dx is nothing but dy over dt upon dx over dt, which will be your g dash t upon f dash t. Let it be phi t, जो भी है वो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन। अब लिख तो सही, dx ओवर dt f डैश t होगा, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है। सो व्हाट अबाउट योर d2y ओवर dx2, क्या बताया था, d dx ऑफ dy ओवर dx, हायर डेरिवेटिव में अपन ने यही बात किया था। तो जब मैं dy ओवर dx पे आऊंगा, सो दिस इज योर फाई t। चेन रूल में मैंने क्या बताया था, जिसका फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में होता है। याद करो, dy ओवर dx निकालना था तो फिर अपन dy ओवर du इंटू डी ओवर dv इंटू dv ओवर dx करते थे कि नहीं करते थे। तो अगर ये t का फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा बेटा, t के रिस्पेक्ट में, और फिर t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट। ये है आपका मेन रूल, नो डाउट। फाई डैश टी इंटू 1 अपॉन एफ डैश टी। ध्यान देना, ये रिजल्ट याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बट ये अप्रोच समझ करके याद रखने के लिए कह रहा हूं। गलती कहां होती है ये भी बता देता हूं, इस जगह लोग इसको भूलेंगे। चले आगे।
please. If x is equals to a cos cube theta and y is equals to a sin cube theta, then find the value of d2y over dx2 at theta is equals to pi by 6. आपसे d3y और dx3 भी पूछा जा सकता है किसी थीटा की वैल्यू पे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी लो चाहो तो. Please. What about dx over d theta? A into 3 cos square theta cos theta का माइनस. Yes or no? What about dy over d theta? 3a sin square theta sin theta का cos theta. So what about dy over dx? It will be dy over d theta upon dx over d theta 3a sin square theta cos theta upon minus 3a cos square theta sin theta. It means minus of tan theta. यहां तक में कोई दिक्कत? अब समझना, d2y ओवर dx2, इसका मतलब क्या होगा? d dx ऑफ dy ओवर dx. Now your dy over dx is nothing but minus tan theta. Now this will be minus d d theta of tan theta into d theta over dx. इन जनरली लोग d थीटा ओवर dx भूलेंगे, पहले बता रहा हूं. चले आगे. Now this is d2y over dx2 is nothing but माइनस sec स्क्वायर थीटा और dx ओवर डी थीटा क्या आएगा? 1 अपॉन में माइनस 3a cos square theta sin theta. Yes or no? Means d2y over dx2 can be written as 1 upon 3a sec raised to power 4 theta into cos. अब अगर मुझसे कहा जा रहा है कि d2y over dx2 कब? when theta is pi by 6, I will go for 1 by 3a sec pi by 6 raised to power 4
कॉसेक पाई बाई 6। मैं उम्मीद करता हूँ ये वैल्यूज आप रख सकते हैं, इतना मुझे पूरा विश्वास है। पाई बाई 6 पे ही कहा था ना, ठीक। चले आगे। अरे खुद पे विश्वास रखना है यार। सेक पाई बाई 6 की वैल्यू तुम जानते हो, नहीं जानते क्या? 2/√3, इतना तो अपन कैलकुलेट कर ही सकते हैं। आ इधर। अब मैं बात करना चाहता हूं d3y/dx3 पे। इट विल बी d dx ऑफ d2y/dx2। ठीक है। नाउ इट विल बी d dx ऑफ 1/3a sec raised to power 4 theta cosec theta। अब बताओ, क्या ये 1/3a d d theta ऑफ sec raised to power 4 theta cosec theta इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये sec की पावर 4 इंटू कॉसेक u इंटू वी तुम लगा सकते हो। अब मैं ये सब नहीं लगा रहा, एक बार डी थीटा ओवर डी एक्स रखना बता दिया, यू विल गो फॉर दैट वन। अब कोई कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम हो तो वो बोलो। बोल पियो। अरे बोल दे। हाँ अक्षिता, अरे बता दे बेटा, नहीं बताएगी? निहारिका, क्लियर हुआ? अब तुम्हारे वो दोनों क्वेश्चन निकल जाएंगे। चले आगे। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे हम बात करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन पे। ये जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट आई थिंक 2006 या 7 का, और दोबारा भी शायद ये मेंस में पूछा जा चुका है, फिर कभी भी ये मेंस में पूछा जा सकता है। और देखो बेटा, इसमें 2-3 चीजें समझने और समझाने की हैं। अगर मुझे dx ओवर dy पे बात किया जाए, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इट विल बी 1/dy ओवर dx। बट d2x over dy2 is not equals to बताया हुआ तो मैंने ये भी है। अब बात होगी कि फिर कैसे प्रोसीड करते हैं। लाइन ऑफ एक्शन किस टर्म में आगे बढ़ना है वो देखना है, किस टर्मिनोलॉजी में हमें आगे बढ़ना है वो है हमारा लाइन ऑफ एक्शन। ध्यान देना, निश्चित रूप से dx ओवर dy की शुरुआत होगी 1/dy ओवर dx, क्योंकि इन जनरली हम y को किसका फंक्शन लेते हैं बेटा? x का। इन जनरली y इज टेकन एज द फंक्शन ऑफ x। तो ये स्टेप लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं प्रथमेश? नहीं लिख सकता। इन दैट केस, अब अगर मुझे d2x ओवर dy2 चाहिए, इसका मतलब क्या बताया? नोट करने के बजाय पहले समझ लो। d dy ऑफ
dx ओवर dy, और ये dx ओवर dy क्या दिया है मैंने, dy ओवर dx रेज टू पावर, अगर y x का फंक्शन है तो dy ओवर dx भी x का फंक्शन है, अगर y x का फंक्शन है तो dy ओवर dx भी x का फंक्शन है। वैसे भी आपको d2y ओवर dx2 की तरफ जाना है, प्रूव करने के लिए मैंने कहा है। इन दैट केस isn't it d dx of dy over dx raised to power -1 into dx over dy। जैसे आप पैरामेट्रिक को टेकल करते थे d थीटा और फिर d थीटा ओवर dx, d थीटा इंटू d थीटा ओवर dx करते थे ना, अरे हाँ या ना। अब आप सोचें एक बार के लिए, एक तरीके से ये x की पावर -1 है तो कितना आएगा, -1 dy ओवर dx की पावर n-1 होता है, फिर dy ओवर dx का ये वाले भाई साहब means your final result is, जब तक तुम खुद करके नहीं समझोगे, और मैं तुम्हें ये भी बता दूं बहुत सारे लोगों ने आईआईटी एडवांस में ये लगा दिया था इक्वल टू 1/d2y और dx2। एक बार अपने आप करो, फिर दिक्कत हो बोलो। तोपों की सलामी नीचे बेटा। किस स्टेप पर दिक्कत है अक्षता, बोल, अरे बोल। जिस हिसाब का ट्रेंड सीबीएसई का भी देखा गया है ना बेटा,
ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी आ सकता है, इतना याद, और तब ये टफ क्वेश्चन माना जाएगा। सीबीएसई टफ है, कॉन्सेप्चुअल है। चले आगे, एनी प्रॉब्लम? अरे बोल दे, हाँ निहारिका, नहीं है पक्का? चले फिर, differentiation of inverse of function when function is given। बहुत बार ये कहा जाता है कि इनवर्स निकाल लो, अगर इनवर्स निकल गया तो डिफरेंशिएशन अपन कर लेंगे, बट प्रैक्टिकली बहुत सारे फंक्शंस में आप इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, बट उसका डिफरेंशिएशन गिवन पैरामीटर में आप कर पाएंगे। कैसे है, क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। If function fx is invertible, means 1 on 2, and inverse of f is g। अगर आपको इनवर्स फंक्शंस याद हो तो मैंने कहा था x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। लास्ट में हम y को x रखते थे, बट होता थोड़ी है, क्योंकि अगर आपने फंक्शन में x को सेट a का डिफाइंड किया है तो y सेट b में जाएगा। बताया था, नहीं बताया? भूल जाती है। f इज फ्रॉम a टू b, देन f इनवर्स जिसको आपने g कहा है, इट विल बी फ्रॉम b टू a। अगर आप बात करें, यहां सेट a है, यहां सेट b है, तो a मैं यहां लूंगा तो b मैं यहां लूंगा। आपका f यहां से यहां डिफाइंड है, तो g मतलब f इनवर्स b टू a डिफाइंड है। हमारे पास होता है fx is equals to y, so x is equals to f inverse y, which can be written as g of y। yes or no? यहां पे बात करेंगे तो f ऑफ a जो है वो b है, a f इनवर्स b कह सकता हूं या g ऑफ b कह सकता हूं। यहां पे x जो है वो सेट a का एलिमेंट है एंड y जो है वो सेट b का एलिमेंट। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको फंक्शन में दिया है। यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पहले तो वो पूछे। ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, यहां पे नोट कर लेना, फिर हम आगे बात करेंगे। 1 ऑन 2 मतलब भाई फंक्शन है तो एक x के लिए एक ही y होगा, और अगर ये ऑन टू है मतलब इन्वर्टेबल है, तो एक y के लिए एक ही x भी आएगा। अगर ये 1 ऑन 2 है तो एक x के लिए एक y के साथ साथ एक y के लिए एक ही x भी आएगा। एक y के लिए एक से ज्यादा x नहीं आ सकते।
डन। पूरा का पूरा आगे की जो भी 10-12 मिनट का डिस्कशन है, 15 मिनट का डिस्कशन है, वो केवल और केवल इसी पे बेस्ड। प्लीज, दो फॉर्मेट्स चलते हैं यहां क्वेश्चंस के। हम कहते हैं fx is equals to y, then x is equals to f inverse y, means gy is equals to x. Differentiate equation 1 with respect to x. तो g dash y into dy over dx is equals to 1. So g dash y is nothing but 1 upon dy over dx, which is 1 upon f dash x. समझ में आई कि नहीं आई? इसी चीज को मैं लिखूंगा g dash b is equals to 1 upon f dash a, where f of a is equals to। बात समझ में आई कि नहीं? y किसका सिंबॉलिक था? b में। b में एलिमेंट क्या ले रखा है मैंने? स्मॉल b। देखो x किसका सिंबल है? सेट a का। सेट a में कौन सा एलिमेंट ले रखा है? a। और f ऑफ a क्या है? b के इक्वल। इनमें रिलेशन भी तो चाहिए। चले आगे, कोई दिक्कत? अब यार लास्ट में ले जा करके आपने देखा था कि हमने हमेशा साइन इनवर्स वाई बोलने की बजाय बोला तो साइन इनवर्स एक्स था। बोला तो यही था ना। इफ जी इज इनवर्स ऑफ एक्स, सो एफ इनवर्स एक्स। अब आपको समझ में आना चाहिए यहाँ ये एक्स वाई का एलिमेंट, मतलब बी का एलिमेंट। नाउ एफ से ऑपरेट करो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास आएगा जी डैश एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स। देखने के लिए अलग अलग चीजें हैं। हर्ष अपनी नानी के घर गया, एक स्टेटमेंट। हर्ष अपनी मम्मी के घर गया। वास्तव में है दोनों सेम, देखने का नजरिया बदल गया।
चले आगे। If fx is equals to x cube plus e raised to power x by 2 and g is f inverse x, then find the value of g dash 1. अब अगर तुम इसको इनवर्स निकाल के डिफरेंशिएट करने की सोचोगे तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। ऐसी जगहों पे आज का लेक्चर याद रखना। क्वेश्चन की शुरुआत होगी g dash b is equals to 1 upon f dash a where f of a is b. इस जगह से हम क्वेश्चन की शुरुआत करें। क्या आपके पास एफ डैश एक्स नहीं आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 आया ना? तो आपको g डैश 1 चाहिए, तो दिस इज बेसिकली 3a स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ई रेज टू पावर a बाई 2. यस और नो? वेयर f of a is equals to 1, b की वैल्यू 1 दे दी है, हाँ या ना? एफ ऑफ ए का मतलब ए क्यूब प्लस ई रेज टू पावर ए बाई 2, ये 1। इन जनरली ऐसी इक्वेशन आएगी जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे, ये भी बता रहा हूं। इन जनरली ऐसी इक्वेशन आएगी, बट तुम्हें ये समझना होगा कि इस बी के लिए आएगा तो एक ही है, क्योंकि ये इन्वर्टेबल है। और अब तुम देखो ए की वैल्यू 0 है। क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुम देख पाओगे। अब देखो ए की वैल्यू 0 है कि नहीं। जेई का ही क्वेश्चन है ये। कई बार मुझसे पूछते हैं बच्चे कि सर 0 के अलावा कोई और वैल्यू आ गई तो? मैं बार बार इसीलिए शुरू से बोल के चल रहा हूं कि एक ही वैल्यू तो आएगी बेटा, दो वैल्यू आ कैसे सकती है? सिंस इट इज इन्वर्टेबल। अगर ये इन्वर्टेबल है तो दो वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। चले आगे। फाइंड g dash x in terms of gx. If g is the inverse of x, if g is the inverse of function f and f dash x is equals to sin x, then find g dash x. अब तुम याद करो तुम्हारा क्या फॉर्मूला था? g dash x is 1 upon
एफ डैश जी एक्स, यही फॉर्मूला था ना? अरे हाँ या ना? देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आता है तो सिंपल है, और नहीं आता है तो यही क्वेश्चन टफ है। कोई दिक्कत? If fx is equals to x cube plus x raised to power 5 and g is inverse of f, then find g dash 2. क्वेश्चन उठेगा g dash b is equals to 1 upon f dash a, where f of a is equals to yes or no? तो g dash 2, अब आप पहले तो f dash x पे आ जाइए। 3x square plus 5x raised to power 4 is equals to 1 upon 3a square plus 5a raised to power 4. अब f of a की वैल्यू 2 आएगी, a क्यूब प्लस a रेज टू पावर 5 इज 2। a की क्या वैल्यू आई यहाँ? 0 1 is g dash 2 is लिख लिया।